Hello, dear students. Myself M.L. Sharma, retired lecturer. Previously, I have taught to you past perfect continuous tense. Now I am going to teach you future continuous tense and few words. Now I am going to introduce you future continuous tense today. First of all, there is a formula. First of all, पहले subject plus will be और shall be और उसके पश्चात फर्स्ट फार्म फॉलोड बाई ing फॉलोड बाई ऑब्जेक्ट इफ एनी। और मैंने पहले भी बताया प्रीवियसली शेल आई और वी के साथ शेल बी, बाकी सब जितने सब्जेक्ट हैं उनके साथ विल बी का प्रयोग होगा, बल्कि फर्स्ट फॉर्म आएगी ing होगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा। फॉर एग्जांपल, आई शैल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो। I shall be going to school tomorrow. We shall be learning our lesson. We के साथ हमने shall का प्रयोग किया, I के साथ भी हमने shall का प्रयोग किया। We shall be learning our lesson. They will be going on a picnic. वे पिकनिक पर जा रहे होंगे। पिकनिक जाने के लिए आते हैं go on a picnic. Boys will be टेकिंग देयर एग्जामिनेशंस। परीक्षा में अपीयर होने के लिए टेक आता है और या अपीयर इन आता है, दोनों में कोई सा लगा सकते हैं। लेकिन जब अध्यापक ने बच्चों को टेस्ट लेना है तो फिर टेक नहीं आता। द टीचर विल गिव अस ए टेस्ट, तो फिर गिव आता है। यू विल बी अपीयरिंग इन ए टेस्ट। तुम परीक्षा में अपीयर हो रहे होंगे। अपीयर के बाद इन आएगा, अपीयर इन ए टेस्ट और यदि या टेक देयर टेस्ट, दोनों में कोई सा कर सकते हैं। ही शैल बी शी शैल बी लाफिंग इन द रूम। वह कमरे में हंस रही होगी। विल बी लाफिंग इन द रूम। इट विल बी रेनिंग टुडे। कल वर्षा हो रही होगी। टुमारो आने वाली कल, पिछली कल को यस्टरडे। इट विल बी रेनिंग टुमारो, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं है हमने इसलिए इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट वी हैव यूज्ड इट। और देर का भी हो सकता है, देर भी प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, देर इज नो शॉप इन दिस विलेज, देर इज नो हॉस्पिटल इन दिस टाउन, देर इज नो कॉलेज इन दिस टाउन। हमने सब्जेक्ट के लिए देर का भी प्रयोग कर देते हैं जहाँ ना हो, और इसमें भी सब्जेक्ट नहीं था, हमने इट का सहारा लेकर सेंटेंस को हमने कंप्लीट किया। यू शुड टेक इन माइंड। ही विल बी स्कोल्डिंग हिज यंगर ब्रदर। स्कोल्ड में झिड़कना, वह अपने छोटे भाई को झिड़क रहा होगा। ही विल बी स्कोल्डिंग हिज यंगर ब्रदर। द गर्ल्स विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग एट होम। लड़कियां घर पर गाना गा रही होंगी। द गर्ल्स विल बी सिंगिंग ए सॉन्ग एट होम। अब आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। विल द गर्ल्स नोट्स, इंटेरोगेटिव भी है नेगेटिव है, साइमल्टेनियसली दोनों का प्रयोग है। विल द गर्ल्स नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या लड़कियां गाना नहीं गा रही होंगी। विल the girls not singing a song, in the end sign of interrogation. Will it not be raining at the time, क्या उस समय at the time उस समय वर्षा नहीं हो रही होगी। क्या उस समय वर्षा नहीं हो रही होगी। Will it not be raining at that time, sign of interrogation. Now we are going further. Sentence number 12. Shall I not be running a race? क्या मैं रेस नहीं दौड़ रहा हूँगा। Shall I not be running a race? तुम रेस नहीं दौड़ रहे होंगे। You will not be running a race. क्या तुम रेस नहीं दौड़ रहे होंगे। Will you not be running a race? You can make similar sentences on this pattern. Now I am going to introduce you some new words. This is called idioms. Idioms are action words.
इडियम्स आर एक्शन वर्ड्स, क्रिया के साथ बोलते हैं, और उसके बाद एक्शन वर्ड के बाद प्रपोजिशन बदलती रहती है, उसके अर्थ और इस्तेमाल के अंतर होता रहता है। एज फॉर एग्जाम्पल गेट मैंने पाना होता है, गेट थ्रू यहाँ पर अर्थ हुआ टू पास इन द एग्जामिनेशन, परीक्षा में पास होना, गेट थ्रू। ही गॉट थ्रू इन द एनुअल एग्जामिनेशन, गेट थ्रू का प्रूव किया क्या है, दिस इज इडियम। ही गॉट थ्रू इन द एनुअल एग्जामिनेशन, वह वार्षिक परीक्षा में पास हो गया। अब है गो थ्रू, थ्रू तो वही है लेकिन गेट के स्थान पर अब गो आ गया। गो थ्रू मैंने किसी किताब को थोरली पढ़ना, केयरफुली स्टडी करना, गो थ्रू टू रीड थोरली। फॉर एग्जाम्पल प्लीज गो थ्रू दिस बुक केयरफुली। क्या बनाएंगे हम इसके सेंटेंस, प्लीज गो थ्रू दिस बुक केयरफुली। नया शब्द है टेक ऑफ, टेक के बाद ओ डबल एफ का प्रयोग। टेक ऑफ के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है जुराबें उतारना, जूते उतारना, टोपी उतारना और कपड़े उतारना इत्यादि। फिर दूसरा अर्थ है इसका फ्लाइट ऑफ द प्लेन, हवाई जहाज का उड़ान भरना, हवाई जहाज का उड़ना। अब देखो पहले एग्जाम्पल लिखिए, ही टूक ऑफ हिज शूज एंड वेंट इन द टेम्पल, उसने अपने जूते उतारे और मंदिर में अंदर चला गया। ही टूक ऑफ डबल एफ हिज शूज एंड वेंट इन द टेम्पल। दूसरा अर्थ है इसका हवाई जहाज की उड़ान भरना। आवर प्लेन टूक ऑफ फ्रॉम दिल्ली एट 2 PM, 2 बजे हमारे जहाज ने दिल्ली से उड़ान भरी। टूक ऑफ का दो अर्थ है, जहाज की उड़ान भरना, टूक ऑफ मैंने टोपी उतारना, जूते उतारना एक्सेट्रा, और गो थ्रू गेट थ्रू पास होना, और गो थ्रू अच्छी तरह से केयरफुली किताब को पढ़ना। ये मैंने 4 इडियम्स बनाए हैं, हर बार कुछ ना कुछ नया शब्द बनाता हूँ। आई थिंक यू हैव kept in your mind or write down these words. Now I hope this is all okay. Please mind it. You should must subscribe this channel and make it touch the button of liking. That's all.